नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। दिवाली की छुट्टी फ्रेंड्स खत्म हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ। यहाँ पर जो है लोकल बॉडी चुनाव होने जा रही है। ऐसे में ठाकरे बंधु एक साथ होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो ठाकरे बंधु एक साथ है और पूरी टीम एक साथ है, यानी कि महायुति वर्सेस ठाकरे बंधु की लड़ाई इस बार जो है महानगर पालिका चुनाव में देखने को मिल सकती है। क्या है दोनों ठाकरे बंधुओं के मिलने की कवायद और क्या इनके मुद्दे हैं, क्या लोगों को ये दे सकते हैं, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विशेषक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीएमसी चुनाव हो या महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव हो, उसमें ठाकरे बंधु का किस तरह का अस्तित्व इस समय बढ़ रहा है या घट रहा है, या इसमें किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है और क्या स्थिति बनेगी चुनाव के बाद। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप लंबे छुट्टी के बाद हमारे साथ जुड़े हो। आप अमेरिका गए थे, वहाँ पर एंजॉयमेंट, दिवाली का एंजॉयमेंट करके लौटे हो। तो अब हम आगे जो है राजनीति तो चर्चा कर लेते हैं। आज दिवाली भी खत्म हो चुकी है। लोग जानना चाहते हैं यही कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी एक साथ तो अब लगभग तय हो गया है कि गठबंधन होगा, लेकिन उद्धव जी और राज ठाकरे जी एक साथ रहेंगे, बाकी सब अलग थलग रहेंगे। तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या बन रही है आगे? क्या है, अभी चुनाव जो है जी, पूरे महाराष्ट्र में सब लोकल बॉडीज के चुनाव अभी होने वाले हैं जी। फिर जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर परिषद, नगर पालिका और महापालिका जी, सब के चुनाव अभी डिक्लेयर हो गए। मतलब समझो कि अभी अगले 3 महीने पूरे चुनाव के रहेंगे जी। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे चल रहा है, तो वो उनका असर या उनका प्रभाव कौन से क्षेत्र में है, तो उन्होंने ही बता दिया है कि हम 5 जगह युति करेंगे। मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, फिर नासिक और पुणे। ये 5 मेट्रो सिटी जितने भी हैं। 5 महापालिका जी। 5 महापालिका में हमारा अलायंस होगा, हमारी युति होगी, हम दोनों साथ में लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने वो अनाउंस करने वाला भी उनका एक ही आदमी है, संजय राउत जी। वही बोलता है, वही सब डिक्लेयर करता है। मनसे की तरफ से आज तक कभी भी कि हम लोग चुनाव साथ में लड़ेंगे, ऐसे किसी भी नेता ने, राज ठाकरे भी तो छोड़ो, लेकिन बाकी उनके किसी भी प्रवक्ता ने भी नहीं कहा है। लेकिन फिर भी जो कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो उनका मिलना जुलना चालू है, तो एक तो तय है कि अभी वो दोनों भाई ने आपस में इतना तो तय किया है कि चलो ये एक बार अपन साथ में लड़के देखते हैं जी, भाई फायदा होता है या नुकसान होता है। क्योंकि वैसे भी अब मेरे पास भी कुछ नहीं है, तेरे पास भी कुछ नहीं है, चलो दोनों साथ में आके कुछ तो होगा। ये सिचुएशन दोनों भाइयों की है और ये हिसाब से दोनों का अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों की अस्तित्व की लड़ाई की में दोनों साथ में आकर एक बार लोगों के सामने जाना चाहते हैं। लोगों ने रिस्पांस दिया थोड़ा बहुत तो ठीक, लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया तो पूरा खेल खत्म। ये आज की सिचुएशन है। और मैंने जैसे बताया कि जिला परिषद, नगर पंचायत, नीचे के स्तर पर ग्रामीण भाग में या छोटे छोटे शहरों में उन दोनों का प्रभाव इतना है ही नहीं कि वो साथ में आते भी है या नहीं भी आते, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। राज ठाकरे की ताकत थोड़ी बहुत जो दिखती है या तो जो लगती है वो इन महापालिकाओं में है 5, और इन 5 जगह उनका शायद अलायंस होगा, ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को क्या देख रहे हैं सर? कांग्रेस जो है क्या महाविकास आघाड़ी के बाहर चली जाएगी? क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अगर बंधन करते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव भी है, उसके बाद आगे 1 साल बाद यूपी का भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, ऐसे में राज ठाकरे को लेकर क्या कांग्रेस कोई रिस्क लेना चाहेगी? देखो, एक तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे या शिवसेना उस टाइम तो साथ में थे, एकनाथ शिंदे और ये, तो कांग्रेस और शिवसेना ये साथ में न कोई उनका तत्व है, न प्रिंसिपल है, न कुछ है, न कुछ। वो तो उद्धव को मुख्यमंत्री बनना था, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना था, इसलिए वो लोग साथ में आए जी। जैसे कांग्रेस और शरद पवार, इनका जो अलायंस है, या शिवसेना और बीजेपी,
इनका जो अलायंस है ये सालों साल का अलायंस है, तत्वों के ऊपर है, बेस के ऊपर है, उनका कुछ फाउंडेशन है और इस वजह से चल रहा है। ये अलायंस जो है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ये अलायंस तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज है। ना कांग्रेस उद्धव के साथ रहना चाहती है, ना उद्धव कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, लेकिन दोनों की मजबूरी थी। किसी भी हालत में बीजेपी को सत्ता के बाहर रखने के लिए उद्धव को उन्होंने पास में बुला लिया, उद्धव को सीएम बनाया। मेरे हिसाब से वो गेम खत्म जी। जिसको हम वो बोलते हैं आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, अभी फिलहाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये 3 जन हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आघाड़ी का जो फॉर्म करने का जो मेन इंटेंशन था, जो वो अभी खत्म हो गया है, अभी नहीं रहा है। क्योंकि अभी उनका न तो अभी कांग्रेस को उद्धव की जरूरत है जी, तो वो उद्धव को साथ में लेंगे ऐसा लगता नहीं है। और मुंबई कॉरपोरेशन में, जैसे मैंने बताया कि मुंबई कॉरपोरेशन का अगर उदाहरण लेते हैं तो हो सकता है कि मुंबई कॉरपोरेशन में उद्धव की उनको ज़रूरत होगी, लेकिन बाहर क्या है, बाहर तो कुछ नहीं है। बाहर उद्धव का इतना ताकत भी नहीं है, और स्पेशली ग्रामीण इलाका है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, यहाँ इस जगह उबाठा को साथ में लेना या राज ठाकरे को उनके अलायंस को साथ में लेना तो कांग्रेस का नुकसान ही होने वाला है। तो अगला कांग्रेस का जो रवैया है, अभी हम वो भी देख रहे हैं, कुछ नेता ने क्लियर बोल दिया है कि किसी भी हालत में हम लोग अलग लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हाई कमांड डिसाइड करेगा। तो ये नाटक तो इलेक्शन तक चलते रहेगा। इलेक्शन के बाद क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्या लगता है कौन किसके साथ जा दो चीज है, क्योंकि राज ठाकरे का भी भरोसा नहीं है और उद्धव जी का भी भरोसा नहीं है, दोनों दिखा दिया अपना भरोसा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी राज और उद्धव का भरोसा का सवाल खत्म हो गया जी। अभी राज और उद्धव ने शिवसैनिक जो उनके कार्यकर्ता है, जो मनसे के कार्यकर्ता है, उबाठा के कार्यकर्ता है, इनके दिमाग में हम लोग 2 भाई साथ में आ रहे हैं, हम लोग 2 भाई साथ में आ रहे हैं, हम लोग इतना घुसा के रखा है कि अब वो लोग अलग हो ही नहीं सकते। अब उनकी भले वो चाहेंगे तो भी अब अलग होंगे तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, ऐसी आज की उनकी स्थिति है। तो अभी इलेक्शन कम से कम ये 5 महापालिकाओं में तो उनको साथ में लड़ना ही है किसी भी हालत में। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि जिला परिषद की इलेक्शन उसके पहले होगी, नगर पालिका के पहले होगी, तो ये यहाँ पे युति नहीं करेंगे। समझो उबाठा कांग्रेस के साथ जाती है और फिर जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन आएंगे तो फिर ये दोनों भाई साथ में, ऐसा भी हो सकता है। ये तो सब मैंने कहा ना, ये सब जो है इसमें न कोई प्रिंसिपल है, न कोई तत्व है, न कुछ फाउंडेशन है, न कुछ, बस मनमानी है। मतलब लोगों को गुमराह करना, बस लोगों को गुमराह नहीं करना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो वो लोगों का, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ टिकना है, पॉलिटिक्स में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना अस्तित्व रखने की कोशिश है इनकी, और वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो एक ट्राई कर रहे हैं। एक बार बोलते हैं ना हम लोग जुगाड़ खेलते हैं, तो एक जुगाड़ खेल के देखते हैं, दोनों भाई साथ में आके फायदा होता है क्या नुकसान होता है? नुकसान हुआ तो तू तेरे घर, मैं मेरे घर। अगर थोड़ा बहुत फायदा हुआ तो चलो आगे सोचेंगे क्या करना, ये किसके साथ जाना है। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो चर्चा था यही था कि जो अभी ठाकरे बंधु एक साथ तो लगभग तय हो गया कि वो आएंगे और जो महानगर पालिका चुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन उसमें स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसी को हम चर्चा कर रहे थे। क्या लगता है कि दोनों भाइयों के पास मुद्दे जो है, खासकर कि अडानी और अंबानी को, यानी कि मुंबई से और महाराष्ट्र से बाहर करने की जो उनका मुद्दा है, क्या इस मुद्दे पर चुनाव में सक्सेस होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अडानी अंबानी को अगर बाहर भेजा गया तो उद्योग धंधे पर कितना प्रभाव पड़ेगा और उसमें जो लोग एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉय से कितना खतरा हो जाएगा। आखिर में उद्योग धंधे कौन विदेश से आकर कोई करेगा नहीं, और अडानी अंबानी कोई विदेशी तो है नहीं। तो ऐसे में जो इनका मुद्दा है वो भी साफ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे, ये लोगों को बड़ी खुशी की बात है। लोग चाह भी रहे थे, तो इनका ट्रायल जो है ये महानगर पालिका में दिख जाएगा। इसमें सक्सेस अगर होते हैं तो विधानसभा में एक अलग लड़ाई देखने को महाराष्ट्र में फिर से मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट्सअप का जो लिंक है, जो भेजने की प्रक्रिया हमने इसलिए बंद कर दी है कि व्हाट्सअप जो ग्रुप है
जो हम एक साथ 200 250 लोग भेजते थे, वो व्हाट्सअप ने जो है पेड कर दिया है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी उसमें दिक्कतें हैं, इसके लिए हम लिंक नहीं भेज पा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली हमारा वीडियो आप जो है पहुंचने में पूरी तरह से मदद मिलेगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल अब 1 लाख जस्ट होने ही वाला है। कुछ 200-400 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ जो है अपनी वीडियो पाएँ और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। थैंक यू सर, धन्यवाद।